सो अभी नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है कि अगर कभी मैं कोड लिखते टाइम कुछ भी एरर आ गया तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है, उसके रिगार्डिंग जो हम कोड लिखते हैं उसी को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की डिटेल में घुसने से पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने टाइप के एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि हम लोग सिंटैक्स लिखते टाइम ही कोई गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने, या फिर फॉर लूप को फॉर की जगह कुछ और स्पेलिंग लिख दिया, डेफ का स्पेलिंग गलत लिख दिया, डेफ के बजाय मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। तो इन सब चीजों को जहां पर अपना जो फॉर्मूला है, जो सिंटैक्स है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, उस टाइप के एरर्स को बोला जाता है सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर्स के बाद आते हैं सेकंड वाले एरर्स दैट इज रन टाइम एरर्स। सो रन टाइम एरर का मतलब क्या होता है? ऐसे एरर्स जो कि सिंटैक्टिकली करेक्ट होते हैं, मतलब रन तो हो जाते हैं, एग्जीक्यूट तो स्टार्ट हो जाता है उनका एग्जीक्यूशन, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ गलतियां होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, अब ये एग्जीक्यूट हो गया, एरर नहीं आया मुझे कोई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट पास कर दिया, अब वो टेक्स्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं नंबर में, तो वो क्या देगा? वैल्यू एरर देगा। एंड ये कौन से टाइप का एरर आता है? रन टाइम एरर। जो एग्जीक्यूट होते टाइम कुछ गलती आता है उसे हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। क्लियर है? एंड थर्ड वाला एरर होता है लॉजिकल एरर। ठीक है, जहां पर लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है कि कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कोड कंप्लीट हो गया रन होके, एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया, लेकिन जो आउटपुट है वो गलत आ रहा है, उसे बोला जाता है लॉजिकल एरर। अब हम जो एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ रन टाइम एरर को ही हैंडल कर सकते हैं। ना हम सिंटैक्स एरर को हैंडल कर पाएंगे, ना हम लॉजिकल एरर को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट टू डीबग होते हैं लॉजिकल एरर्स, क्योंकि एग्जीक्यूशन सब खत्म हो जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली गलती कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर हमें आउटपुट के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो वो कोड गलत है या नहीं है वो भी नहीं समझेगा। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तो सबसे इजी होते हैं, क्यों? क्योंकि कोड रन ही नहीं करता है। तो अगर कोड रन ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमें एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि कोड में कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, और कहाँ पर हुई है वो भी पाइथन हमें बता देता है। एंड उसके बाद आते हैं रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम गलतियां होती है। तो ये टाइप के जो एरर्स है यही हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब रन टाइम एरर्स में भी अगेन बहुत टाइप के एरर आ जाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर एक होता है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल एरर्स देखेंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना है वो भी देखेंगे। सो बेसिक ये तीन अपने एरर्स हैं। इसके बाद एग्जैक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है वो देखते हैं। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म इन पाइथन दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू ग्रेसफुली हैंडल एरर्स इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। इट हेल्प्स debugging and making programs more robust and user friendly. प्रिवेंट्स प्रोग्राम क्रैशेस ड्यू टू रन टाइम एरर्स। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखा है? रन टाइम एरर्स। ये चीज याद रखना, एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम है इसका, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में सिर्फ और सिर्फ रन टाइम एरर्स को ही हम लोग हैंडल करते हैं। अलाउज एग्जीक्यूशन टू कंटिन्यू आफ्टर हैंडलिंग एन एरर, improves कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अब क्या मतलब है इसका, आगे देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स से। सिंटैक्स एरर डिटेक्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने बोला रन करने से पहले ही वो समझ में आ जाता है। occurs when Python cannot understand the code due to incorrect syntax. पाइथन को समझ ही नहीं आता है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्रिंट करते टाइम पहले लिखते थे कि अगर मुझे लिखना है हेलो गुड मॉर्निंग, तो मैंने स्टार्ट अगर ऐसे लिख दिया हेलो कॉमा गुड मॉर्निंग, तो ये यहाँ पर अभी स्टार्ट क्या हो रहा है? यूजुअली ब्रैकेट्स का कलर क्या होता है? ब्लैक। यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑरेंज रेड, वही आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमने गलती की है, सिंटैक्स एरर, समझा ही नहीं पाइथन को कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्यों? कि यहाँ पर ये डबल कोट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। फिर ये गुड मॉर्निंग जो डबल कोट्स के बाहर है, फिर से डबल कोट स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है वो डबल कोट्स के बाहर है, और इसके साथ क्या करना है वो पाइथन को हमने बताया ही नहीं, इसलिए वो एरर आ रहा है। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि मैं हेलो प्रिंट करने जाता हूँ,
एंड इतना ही कोड लिखता हूँ। रन किया, अगेन सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर भी रन टाइम एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटर, क्लोज नहीं किया मैंने जो स्टार्ट किया था। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फॉर आई इन प्रिंट आई, अगेन नेम एरर, ये भी क्या आएगा लेकिन सिंटैक्स एरर, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो इसे ऐसे ही रख देता हूं मैं, सिंटैक्स एरर। उसके बाद आता है रन टाइम एरर्स, जिसी को बोला जाता है एक्सेप्शंस। ठीक है, सो एरर्स का मतलब एक्सेप्शन नहीं होता है, रन टाइम एरर्स का मतलब एक्सेप्शन होता है। डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होते टाइम हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं। इवन इफ द सिंटैक्स इज करेक्ट, एरर्स में अकर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। प्रोग्राम रन होते टाइम जो एरर्स आते हैं उन्हीं को बोला जाता है एक्सेप्शंस। अब ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, यही सिर्फ एक्सेप्शंस है ऐसे नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन सबसे कॉमनली यही वाले एक्सेप्शंस आते हैं। सबसे पहले जीरो डिवीजन एरर, अगर किसी भी नंबर को मैं जीरो से डिवाइड करने जाऊंगा तो जीरो डिवीजन एरर आएगा। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली लिखता हूँ 5/0, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। टाइप एरर, इनकरेक्ट डेटा टाइप, अगर मैं स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड करने जाऊंगा तो टाइप एरर आएगा। टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कर सकते हैं, इंट को इंट के साथ ही कर सकते हैं। फिर नेम एरर, यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल व्हेन एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब इन शॉर्ट हम कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो मैंने इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो अभी मैंने जो ऊपर लिखा था फॉर आई इन, ऐसे लिखा था 1, 10 कोलन प्रिंट आई, तो यहाँ पर भी कौन सा एरर आया था, नेम एरर आया था। ठीक है, तो मैंने इसको बोला था सिंटैक्स एरर है, क्योंकि मैं सिंटैक्स एरर के एग्जांपल दे रहा था, लेकिन एक्चुअली ये कौन सा एरर है, नेम एरर। तो नेम एरर कहाँ पर आता है, रन टाइम एरर। अब एग्जैक्टली exactly ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेंज है, हम समझ रहे हैं कि ये प्रिंट को फॉर्मूला या फिर सिंटैक्स अगर हम लोग अलग लिखेंगे तो इसका कलर क्या हो गया, अब ब्लैक हो गया ना। तो ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है कि ये उसको क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ वेरिएबल। ठीक है, हमेशा ब्लैक कलर में हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर भी आई क्या है, वेरिएबल है। तो वो ये समझ रहा है कि रेंज के बजाय यहाँ पर कुछ तो RANFE नाम का कोई वेरिएबल है, या फिर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि मैंने कहीं पे स्टोर करके रखा था। ठीक है, जो कि वो एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मिला, इसीलिए वो बोल रहा है नेम RANFE इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो ये आएगा अपना रन टाइम एरर। फिर आता है इंडेक्स एरर, एक्सेसिंग एन इनवैलिड इंडेक्स व्हेन लिस्ट हैव 5 एलिमेंट्स। ये हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के टाइम पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास लिस्ट के अंदर 3 ही एलिमेंट्स है और मैं एक्सेस करने जाऊंगा ए का फिफ्थ एलिमेंट, तो इंडेक्स एरर आएगा कि फिफ्थ एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद आता है की एरर, जैसे सीक्वेंस के लिए इंडेक्स एरर होता है वैसे ही डिक्शनरी के लिए क्या होगा, की एरर होगा। ठीक है, अगर किसी डिक्शनरी में कोई की एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल A:25, तो यहाँ पर आ गया की एरर, क्योंकि 5 नाम का की एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा। फिर आता है वैल्यू एरर, पासिंग एन इनकरेक्ट वैल्यू, मतलब जब टाइप कास्ट करते टाइम हम लोग कोई गलत वैल्यू पास करते हैं। जो हमने ऊपर देखा था कि इंट में मैंने पास कर दिया ए, तो वैल्यू एरर आएगा कि ए को तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है फाइल नॉट फाउंड एरर। तो कल हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ फाइल्स हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, तो रीड मोड में क्या आता है, एरर आता है। राइट मोड में तो नया क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी भी फाइल को रीड मोड में ओपन करने जाऊंगा जो एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो वो फाइल नॉट फाउंड एरर देगा। क्लियर है? तो ये कुछ सबसे ज्यादा या फिर कॉमनली अकर होने वाले रन टाइम एरर्स है। अब हम लोग देखते हैं कि इनको एग्जैक्टली हमें हैंडल कैसे करना है। ठीक है, हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट, पाइथन प्रोवाइड द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक टू कैच एंड हैंडल एक्सेप्शंस ग्रेसफुली। अब इसका सिंटैक्स क्या है? यहाँ पर ये भी स्पेलिंग गलत लिखा है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? ट्राई पहले लिखना है, उसके बाद ऐसा कोड जिसमें लग रहा है कि एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट, फिर एरर का टाइप, मतलब यहाँ से जो भी होगा, जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर, नेम एरर, इंडेक्स एरर, वो जो भी तुम्हें टाइप लग रहा है कि हाँ ये टाइप का एरर आ सकता है, वो टाइप का नाम लिखो। फिर एरर आएगा तो क्या करना है, वो कोड लिखना है। सो बेसिकली अगर मुझे जीरो डिवीजन एरर के बारे में चेंज करना है कि मुझे डिवीजन का कोड लिखना है, दो नंबर्स डिवाइड होंगे, लेकिन अगर किसी ने जीरो डाल दिया, मे बी num1 इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट एंटर अ नंबर, सो देन प्रिंट num1 डिवाइडेड बाय num। तो अगर मैं नॉर्मली ये रन करता हूँ, यहाँ पर पास किया 5 एंड 4, तो आंसर आ रहा है सही से। अगर मैंने 0 एंड 5 पास किया तो क्या होगा? आंसर आएगा या एरर आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, 0.50। अगर मैंने ये पास किया तो एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि num2 में एग्जैक्टली यूजर क्या पास करने वाला है। तो हम इस टाइम क्या कर सकते हैं? ट्राई एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ट्राई, कि मुझे लगता है कि मैं जब ये प्रिंट करूंगा डिवीजन का, वहां पर एरर आ सकता है, तो वो वाला कोड मैंने ट्राई के अंदर डाल दिया। और फिर यहाँ पर लिखा मैंने एक्सेप्ट प्रिंट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर पास करता हूँ 5,4, तो जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर नंबर पास किया 5,0, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ इफ एल्स के जैसे काम करता है। लेकिन जैसे इफ में हम लोग कंडीशन पास करते हैं, वैसे ही ट्राई के अंदर हम लोग कोड पास करते हैं। अब उस कोड में अगर एरर आया तो वो एक्सेप्ट में जाएगा, और अगर उस कोड में एरर नहीं आया तो वो जो हमने कोड लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका? तो अगेन इस वाले कोड में जब एरर आएगा तभी एक्सेप्ट वाला कोड रन होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट वाला कोड रन नहीं होगा। सो भाई द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश, इंस्टेड इट प्रिंट्स अ फ्रेंडली एरर मैसेज। हमें जो भी लिखना है वो हम लोग लिख सकते हैं, प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा है अपना। फिर कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्ट सीधा लिखोगे फिर भी चलेगा, या फिर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो जब जीरो डिवीजन एरर आएगा तब ये पर्टिकुलर चीज प्रिंट होगा। लेकिन अब इसमें एक और चीज क्या हो सकती है कि मैंने डिवाइड करने के कोड के लिए तो लिख दिया ट्राई ब्लॉक में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 डाला, उसके बाद यहाँ पर एच डाला, फिर भी तो गलती तो हो रही है ना, मतलब यहाँ पर भी एरर आ सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अभी ये 5,0 इसको रख देता हूँ ऐसे ही। अब इस कोड को हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल C। यहाँ पर भी गलती हो सकती है, तो ये भी ट्राई ब्लॉक में ही डाल देते हैं।
तो 5,0 अगर किया तो सही आ रहा है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। उसके बाद अगर मैंने लिखा 5,4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट एरर आ रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है, तो एरर आने के बाद सीधा सीधा यही एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। लेकिन वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमने किस टाइप के एरर के लिए किया है, जीरो डिवीजन एरर के लिए। तो मुझे अगर वैल्यू एरर के लिए भी करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस नीचे जाके लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर, और यहां पर कर दो प्रिंट प्लीज इनपुट अ वैलिड इंटीजर। तो अगर मैंने वैल्यू एरर किया, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, प्लीज इनपुट अ वैलिड इंटीजर। और अगर मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, विच इज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो एटलीस्ट इससे क्या हो रहा है कि हम लोग एरर के टाइप के हिसाब से यूजर को गाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली एरर कहां पर हो रहा है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था, मैं सीधा सीधा यही लिख सकता था, यहाँ पर अगर मैंने सीधा सीधा एक्सेप्ट लिख दिया सर, और ये हटा दिया, तो अगर मैं 5,0 करता हूँ, फिर भी आ रहा है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अगर मैं करता हूँ 5, फिर भी क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। मतलब सारे के सारे एरर्स जो थे वो इसने हैंडल तो कर दिए, लेकिन अब मैं यूजर को ये नहीं बता सकता कि क्या तुम्हें करना है। अभी एरर आने के बाद एग्जैक्टली क्या स्टेप्स परफॉर्म करने, कहां पर गलती कर रहे हो, ये मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक्सेप्ट यूज कर सकते हो सारे कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, लेकिन प्रेफर करो कि अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जीरो डिवीजन एरर आ सकता है क्योंकि डिवीजन का कोड है, वैल्यू एरर आ सकता है क्योंकि मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद वही कैचिंग ऑल एक्सेप्शन विद एक्सेप्शन, तो यही जो मैंने कोड लिखा था वही अपना नीचे आएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैचिंग ईच एक्सेप्शन सेपरेटली यू कैन यूज एक्सेप्शन टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। अवॉइड यूजिंग ब्रॉड एक्सेप्शन अनलेस नेसेसरी एज इट हाइड स्पेसिफिक एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा या तो एक्सेप्ट लिख सकते हैं, सारे के सारे टाइप के एरर्स को सॉल्व कर लेगा। ये एक बार खुद से एग्जीक्यूट करो फटाफट, इतना टाइप करो बस। ये सबसे कॉमनली यूज एक्सेप्शंस है, और मेजरली तीन टाइप के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स, रन टाइम एंड लॉजिकल एरर्स। उसमें से हमने सिंटैक्स एरर्स को ट्राई एक्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही हम लोग लॉजिकल एरर्स को ट्राई एक्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ रन टाइम एरर्स को ही हैंडल कर सकते हैं यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। और उसमें अगेन बहुत ज्यादा टाइप के एरर्स होते हैं, उसमें से सबसे कॉमन एरर्स ये है। जल्दी जल्दी वो ये
ट्राई लिखना है कोलन, उसके बाद दो नंबर्स को इनपुट लेना है, दोनों का डिवीजन प्रिंट करना है। हुआ? ठीक है। सो सेम चीज हम लोग ऑल एक्सेप्शंस कैसे हैंडल कर सकते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्टली ट्राई एक्सेप्ट। लेकिन अगर मुझे एक्सेप्शन भी देखना है, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि सम एरर हैज, अकर्ड में डबल आ रहा था, सिंगल आ रहा था, तो सही है। तो लेकिन ये आएगा अभी जब भी एरर आएगा, उसमें सम एरर हैज अकर्ड यही आएगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा एरर आ रहा है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेप्शन एज ई। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ ई, तो जो भी एरर था वो यहाँ पर लिख के आएगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 एस। मतलब इन शॉर्ट क्या, इंट के लिए अपना जो लिटरल हमने टाइप किया था वो गलत था। अगर मैं कोई और टाइप का एरर देखता हूँ, 5,0, तो डिवीजन बाय 0 है। ठीक है, तो एक्सेप्शन एज ई लिखने से क्या होगा, जो भी एक्सेप्शन है, अब नॉर्मली जो भी एरर आता है इंट, तो ये जो लिख के आता है ना इंफॉर्मेशन मेटा डेटा, जो भी मेटा डेटा लिख के आता है वही सेम मेटा डेटा स्टोर होता है यहाँ पर एज एक्सेप्शन में। और जब मैं यहाँ पर एज ई मतलब वो अलायस ही शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये नहीं लिखता फिर भी चलता, तो मुझे बस ई के जगह पे एक्सेप्शन पूरा लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्टली नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो आना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दो एज ई, मतलब इन शॉर्ट वही हमने जो कल किया था, क्या बोलते हैं उसे,
अब ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, वो इन जनरली जनरली यूजुअली कभी कभी आता है एरर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरर नहीं मतलब गलत वे से या फिर अलग वे से प्रिंट होता है, अगर मैं नॉर्मली टाइप ऑफ 5 प्रिंट करता हूँ तो वो ऐसे इंट में लिख के आया। लेकिन वही चीज अगर मैं प्रिंट में लिखूंगा तो वो क्लास लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है कभी कभी। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं? अब यहाँ पर चाहिए तो हम लोग ये आगे लिख सकते हैं कि एरर लिख दो ऐसे ही। और फिर एटलीस्ट सामने वाले को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या एरर है, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो ऐसे लिखोगे तो उससे समझेगा नहीं कि वो एरर है या फिर क्या है। क्लियर है? ये चीजें तुम लोग यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ब्रॉड एक्सेप्शन डायरेक्टली एक्सेप्ट लिखना थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि फिर उससे पता नहीं चलता कि कौन सा एरर आया। अब आता है यूजिंग एल्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सेम कोड उठाते हैं। प्रिंट दिस इज एंड दिस। सो 5,4 आंसर आ गया जो भी अपना था। और यहाँ पर लिख के आ गया दिस इज एन एल्स ब्लॉक, मतलब एल्स वाला जो कोड था, एल्स वाला जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब सिमिलरली 5,0 अब यहाँ पर सिर्फ एरर आ रहा है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये सोच सकते हो कि एल्स ब्लॉक तभी रन होता है जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है। मतलब अगर एरर आया तो क्या रन होगा? ट्राई एक्सेप्ट एंड एल्स में से एक्सेप्ट रन होगा। ठीक है, अगर एरर आया, इसे बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो इफ कंडीशन की तरह काम कर रहा है। और ये कंडीशन अगर ये कंडीशन क्या है इसमें कि यहाँ पर एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एरर आया तो पहला वाला ब्लॉक रन होगा, दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक। अगर एरर नहीं आया तो हमेशा क्या रन होता है अपना? एल्स। फॉर के साथ भी जब एल्स यूज किया था तब हमने क्या किया था कि अगर पूरा का पूरा लूप अच्छे से विदाउट ब्रेक रन हो रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। अगर वाइल के साथ वाइल का पूरा लूप विदाउट एग्जीक्यूटिंग ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर अच्छे से पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो ही एल्स ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट। क्लियर है? So use else when you want to execute some code only if there is no exception. लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये मेरा कोड है, यहाँ पर मैंने लिखा 1,2, यहाँ पर आया 0.5। सिमिलरली 1, 2, वही कर रहा हूँ ना। तो इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर मैं एल्स यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं विदाउट एल्स बाहर लिख रहा हूँ सीधे से। तो क्या लग रहा है दोनों में क्या फर्क होगा? क्योंकि काम तो सेम ही कर रहे हैं, तो एल्स यूज क्यों करना है? तो अगर यहाँ पर एरर आया तो एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा। 5,0 अगर मैं करता हूँ तो सिर्फ एक्सेप्ट वाला रन हुआ, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आता है तो फिर भी एल्स वाला कोड रन हो ही जाएगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है विथ एल्स एंड विदाउट एल्स में। अब सेम चीज हम लोग फाइनली के लिए भी देखेंगे। अब यहाँ पर फाइनली ब्लॉक अगेन, जैसे कि ट्राई के बाद एक्सेप्ट आता है, एक्सेप्ट के बाद एल्स आता है, एल्स के बाद हम लोग फाइनली यूज करेंगे। प्रिंट दिस इज फाइनली ब्लॉक।
अगर मैंने एरर दिया फिर भी दिस इज फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एरर नहीं आया फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मतलब फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, नो मैटर कि ऊपर एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं यहां पर से एल्स निकाल दूं, फिर भी तुम लोग सिर्फ फाइनली भी यूज कर सकते हो। मतलब ट्राई एक्सेप्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट एल्स ऐसे भी यूज कर सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ऐसे भी यूज कर सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ऐसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन ट्राई अगर यूज किया है तो एक्सेप्ट लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि इफ एल्स में इफ सिर्फ इफ चलता था, एल्स नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, वैसे यहाँ पर नहीं होगा, ट्राई लिखा है तो एक्सेप्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाकी के जो दो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स थे वो तुम्हारे हिसाब से कभी भी यूज कर सकते हो, या तो फाइनली यूज करो या तो एल्स यूज करो, जब भी करना है। क्लियर है? तो क्या लग रहा है फिर एग्जैक्टली फिर फाइनली का काम क्या है? तो ये तो मतलब अगर मैं एरर आता है तो ये आउटपुट आया, अगर एरर नहीं आया 5,1 तो ये आउटपुट आया। चेंज क्या हुआ है? 5.0। अगर एरर आता है मतलब जो आंसर आएगा वो, और अगर एरर आता है तो यहाँ पर लिख के आएगा एरर डिवीजन बाय 0। और अगर मैंने ये हटा भी दिया 5,0, सेम ही आउटपुट आ रहा है गलती पे 5,1, फिर भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। मतलब एरर होगा फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा, नहीं होगा फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा, तो फाइनली का यूज क्यों करना है? सोचो थोड़ा कि क्या अगर मैं विदाउट फाइनली डायरेक्टली ट्राई एक्सेप्ट के बाहर कोड लिखता हूँ तो वो भी एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो फिर फाइनली लिखना क्यों है? वैसे चलो हिंट दे रहा है ना कि 5 क्लोज हो गए। क्या क्या? हिंट दे रहा है कि 5 क्लोज हो गए। हिंट कहाँ दे रहा है? लोग जब भी अगर ये फाइल अगर अपन मिस करेंगे तो तो फाइल के टाइम पे ना, बाकी के टाइम पे यूज नहीं करना है मतलब। बताओ बताओ जल्दी सोचो। ये बोल रहे हैं। अरे गूगल पे ढूंढ लो, मेरे को बता दो फटाफट तुम्हारे हिसाब से जो आंसर है। 5 मिनट है, 5 नहीं 4 मिनट है तुम लोग के पास। हाँ, जहां पर ढूंढना है वहां पर ढूंढ लो। लोग कुछ अलग ही बता रहे चैट जीपीटी यूज करना, चैट जीपीटी यूज करो। हैं।
ये देखो तो इसमें हाँ तो तो वो मैं आपको बता दूं क्लोजिंग फाइल में फिर बाद में रिलीजिंग रिलेशन है वो इससे नहीं फिर सब कोई और ये फाइनली लॉक की सब मालूम है अगर मैं नॉर्मली ये कोड लिख रहा हूँ या फिर अगर मैं ऐसे कोड स्टार्ट करता हूँ, ट्राई फाइल इज इक्वल्स टू ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी कॉमा रीड, उसके बाद में डेटा इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ एक्सेप्ट प्रिंट फाइल नहीं है, फिर फाइनली मैं करूंगा फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, ये ऐसे अपना कोड रन होगा। तो यहाँ पर क्या आया अभी, फाइल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्योंकि ट्राई वाले में एरर आया था इसलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ फाइल इज इक्वल्स टू नन नॉन अनटाइप। चलो ये ऐसे ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये एक्चुअली ऐसे काम नहीं करना है हमें, लेकिन फिर भी फाइल डॉट क्लोज से अपना क्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं ये कोड रन कर रहा हूँ और ये कोड रन कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों टाइम फाइल डॉट क्लोज तो रन होना ही होना है, क्योंकि जो भी मैं इस पूरे ट्राई एक्सेप्ट के कोड के बाहर लिख रहा हूँ वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं चाहे। और फाइनली का भी वही काम होता है कि फाइनली भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ट्राई एक्सेप्ट में एरर आए या ना आए। तो फिर क्या डिफरेंस है, तो फाइनली यूज क्यों करना है? तो ये क्यों यूज करना है? क्योंकि फाइनली का गारंटी होता है कि वो हमेशा रन होगा। अब हमेशा कैसे रन होगा, अभी हमने जो देखा वहां पर भी तो हमेशा ही रन हो रहा था बाहर भी। लेकिन क्या होता है जब हम लोग यहाँ पर ये एक्सेप्शन एज ई नहीं लिखते हैं, हम तब स्पेसिफाई करके लिखते हैं कि एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइनली ब्लॉक, और यहाँ पर फाइव फाइव, रुको, दो टाइप का कोड है अपना। यहाँ पर मैंने लिखा 5,5 वन प्रिंट हुआ और रन हो गया कि दिस इज फाइनली ब्लॉक। सिमिलरली ये वाला कोड मैंने लिखा 5,5 वन प्रिंट हुआ, दिस इज फाइनली ब्लॉक, सेम ही आउटपुट आया। अगर मेरे यहाँ पर कोड में एरर आ गया 5,0 कैनॉट डिवाइड बाय जीरो, दिस इज फाइनली ब्लॉक, वो भी लिख के आ गया। यहाँ पर दिस इज आउटसाइड लिखना चाहिए था, दिस इज, यहाँ पर 5 लिखा, 0 लिखा, यहाँ पर आ गया एरर कैनॉट डिवाइड बाय जीरो, और दिस इज आउटसाइड, मतलब जो बाहर का मैंने कोड लिखा था वो भी लिख के आया। सेम ही काम कर रहा है। 5 जी, अब एरर आया लेकिन फाइनल ब्लॉक रन हो गया। 5 जी, बाहर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। मतलब इन शॉर्ट ये होता है इसका रीजन कि अगर मैंने कोई जो एरर स्पेसिफाई करके रखा है उस एरर के अलावा कोई अगर एरर आता है तो फिर जो बाहर का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फाइनली क्या होता है कि भाई कोई भी एरर आने दो, किसी भी टाइप का एरर आने दो जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता, उस टाइप का एरर भी आया, एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब जो हमने मेंशन भी नहीं किया है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो डिवीजन एरर ही स्पेसिफाई किया है ना, तो अगर वैल्यू एरर भी आता है, इंडेक्स एरर भी आता है, की एरर भी आता है, टाइप एरर भी आता है, फिर भी फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्लियर है क्या डिफरेंस है फाइनली एंड विदाउट फाइनली में?
तो ये अपना हो गया ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली उसके बाद आता है रेजिंग एक्सेप्शंस विथ रेज। तो समटाइम्स यू माइट वांट टू मैन्युअली रेज एन एक्सेप्शन। तो हमें कभी कभी क्या करना होता है कि हमें खुद से कोई एक्सेप्शंस रेज करने होते हैं, कि मुझे ऑलरेडी मे बी जीरो डिवीजन एरर है, लेकिन मुझे कोई और टाइप का एरर जो कि एग्जिस्ट करता है वो रेज करना है, कि अगर एक एक्स वाई जेड चीज हो तो मुझे एक एरर एग्जीक्यूट करना है, तब हम लोग यूज करते हैं यूजुअली रेज को। अब पहले एक काम करो, एक ट्राई, सिंपल ट्राई एक्सेप्ट वाला कोड लिख दो फटाफट, यही वाला, या फिर जो होगा वो ओपन कर लो। हो गया? या फिर एक काम करो, इफ एरर में क्या देखा था, एज एज का इनपुट ले लो। मतलब हमें अभी इन शॉर्ट ये करना है कि ऐसी चीज जो कि हम लोग एंटर कर सकते हैं लेकिन लॉजिकली गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज का एंटर लेता हूं, एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज, तो अगर मैंने यहाँ पर -5 लिखा तो एरर आएगा? नहीं आएगा ना, एरर तो नहीं आया। लेकिन क्या किसी का एज -5 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे टाइम पे हम लोग कस्टम एरर्स रेज करते हैं। ठीक है, अब ये पहले लिखो, ट्राई में ये पर्टिकुलर ब्लॉक लिख दो। लिखा? तो कैसे रेज करोगे बताओ? मतलब अगर तुम्हें बाकी रेजिंग एन एक्सेप्शन नहीं आता है, फिर भी हमें पता है कि हाँ एज में अगर -5 आया, मतलब निगेटिव किसी ने डाला, तो मुझे एरर आना चाहिए, कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरा पूरा का पूरा लंबा चौड़ा कोड है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बस एज का इनपुट ले रहा हूँ, मैं बस इतना अगर करके छोड़ दिया कि इफ एज इज लेस देन 0, तो फिर प्रिंट एज के नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अगर बस मैंने इतना करके छोड़ दिया तो वो एरर आएगा। और नीचे जो भी मैं कर रहा हूं कि प्रिंट योर एज इज, तो नीचे का कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा ना, जो कि अगेन लॉजिकली गलत है। योर एज इज -5 होना ही नहीं चाहिए था। उस टाइम हमें एक्सेप्शन रेज करना होता है। तो अब ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके ये कैसे कर सकते हो, या फिर ट्राई एक्सेप्ट छोड़ो, कुछ भी करके ये कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? सॉल्व, इस पर्टिकुलर इश्यू को सॉल्व करने का क्या वे है? हाँ, तो एक तो रीजन या फिर एक तो वे ये है कि हम लोग सीधा सीधा ये कोड को एल्स में डाल देंगे। तो ये एग्जीक्यूट ही तभी होगा जब अपना नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अदरवाइज एज कैन नॉट बी नेगेटिव लिख के आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर खुद से बस ये स्टेटमेंट लिखने के बजाय एक एरर रेज कर सकते हैं। जो भी एरर, जो भी टाइप का एरर मुझे लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर रेज टाइप एरर, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है वो वाला स्टेटमेंट आएगा कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ पर
रेज में मैंने जो भी टाइप का एरर लिखा वो टाइप का एरर आएगा। यहाँ पर चाहिए तो मैं जीरो डिवीजन एरर भी लिख सकता हूँ, लॉजिकली गलत है, लेकिन हम उसे वैसे भी रन करा सकते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं, रेजिंग एन एक्सेप्शन, और कस्टम एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। कि यहाँ पर बस जो मेन टाइप है वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मेटा डेटा होने वाला है, कंटेंट होने वाला है, वो, सॉरी, ये जो मेन टाइप है, ये जो प्री डिफाइन ऑलरेडी एरर्स है उसमें से ही हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेटा डेटा हम लोग मैन्युअली कस्टम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ज्यादा यूज होता नहीं है। एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट इतना हम लोग यूज नहीं करेंगे इसको, कस्टम एरर्स एक्सेप्ट, सॉरी, कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट करके कुछ हमारा ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। लेकिन ये भी याद रखो कि हाँ, ये सब चीजें हो सकती है। फिर क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शंस, अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा ऊप्स हो जाएगा तब। क्योंकि ये वही है कि हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा, वहां पर हमने अपने जो कस्टम एक्सेप्शंस है उन्हें मेंशन करना पड़ेगा और फिर उन्हें यूज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर यूज कर रहे हैं वैसे ही। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, या फिर मैं तुम्हें कोड दे दूंगा, तो तुम आके यहाँ पर फिर से रिव्यू कर लेना। डाउट आता है तो फिर पूछ लेना बाद में। क्लियर है? सो अभी बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, बी स्पेसिफिक, कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन, वैल्यू एरर, टाइप एरर, जीरो डिवीजन एरर, जो भी तुम्हें लग रहा है ये टाइप का एरर आ सकता है उसे स्पेसिफिकली लिखो कि फॉर वैल्यू एरर क्या आना चाहिए, फॉर रन टाइम एरर क्या आना चाहिए, फॉर की एरर क्या आना चाहिए। फिर यूज फाइनली फॉर क्लीन अप इंश्योर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स एंड डेटाबेसेस कनेक्शन आर क्लोज। और फाइनली कब यूज करना है, जब हमें 100% एक कोई पर्टिकुलर कोड रन करना ही करना है, तब फाइनली को यूज करोगे। अवॉइड एम्प्टी एक्सेप्ट ब्लॉक्स, ऑलवेज लॉग और हैंडल एक्सेप्शंस प्रॉपरली। मतलब एक्सेप्ट में कुछ ना कुछ तुम्हें लिखना है, ऐसे नहीं कि पास करके छोड़ दिया, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा फिर। यूज एरर रेस फॉर कस्टम एरर्स, क्लियरली इंडिकेट इनकरेक्ट यूसेज। तो अगर मैं चाहूं तो कस्टम एरर्स को रेस कर सकता हूँ। डोंट ओवर यूज ट्राई एक्सेप्ट, लेट एरर्स प्रोपोगेट नेचुरली व्हेन अप्रोप्रिएट। मतलब हमेशा हर कोड में, हर जगह पे हमें ट्राई एक्सेप्ट यूज नहीं करना है। कोई भी अगर एक कोड है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि तुम्हें यूजर से नंबर लेना है एंड फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, तो तुम यूजर से इनपुट लेते टाइम भी एरर ट्राई एक्सेप्ट लगा रहे हो, फिर प्रिंट करते टाइम भी ट्राई एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इतना ज्यादा भी ट्राई एक्सेप्ट यूज नहीं करना। फिर ये अपना कुछ समरी टेबल है। ठीक है, फिर इतना ही था अपना ट्राई एक्सेप्ट। इसमें ट्राई एक्सेप्ट में पर्टिकुलरली कोई डाउट है अभी? इतना ज्यादा ट्राई एक्सेप्ट यूज होता नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे जो डेटा साइंस में या फिर डेटा एनालिसिस में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब एक सिंगल लाइन का प्रोसेस होता है, एक कोड में लिखूंगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको उसको थोड़ा एनालाइज करूंगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस, देन नेक्स्ट प्रोसेस। लेकिन जब ऐसे कुछ काम करना होता है जहां पर मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड बनाना होता है, तब यूजुअली हम लोग ट्राई एक्सेप्ट का यूज करेंगे, जो कि बहुत कम बार होगा। लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट से ज्यादा एज अ डेटा साइंटिस्ट इसको यूज कर सकते हो। या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट भी जब तुम अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, जीयूआई बनाओगे, वेब इंटरफेस बनाओगे, तो उस टाइम जब ज्यादातर यूजर से इंटरेक्ट करना होता है, उस टाइम तुम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि जब भी हम लोग यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब यूजर इनपुट्स ज्यादा हमें चाहिए होते हैं, उसी टाइम पे हम लोग प्रेफर करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करना। अदरवाइज अगर मैं सिंगल सिंगल लाइन का कोड रन कर रहा, तो उसमें मुझे कभी ज्यादा यूज होगा नहीं उसका, क्योंकि अगर एरर आ रहा है मुझे तभी दिख जाएगा, मैं तभी उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो ये माइंड में रखना कि जब यूजर इनपुट लेना है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज होता है। हाँ हाँ हाँ, तब यूज कर सकते हो जब बॉट्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, या फिर मशीन लर्निंग में कोई मॉडल्स वगैरह बनाओगे, तब जब यूजर से इनपुट वगैरह लेना होता है, तब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। यूजुअली जब भी हम लोग अपना मॉडल डिप्लॉय करते हैं, तब डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ट्राई एक्सेप्ट बहुत बार यूज किया जाता है।
लेकिन मॉडल बिल्डिंग में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, डेटा क्लीनिंग में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, मॉडल डिप्लॉयमेंट में यूज होता है। जब एआई का मॉडल या फिर डेटा साइंस का या फिर मशीन लर्निंग का मॉडल बना के डिप्लॉय करोगे, तो डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में या फिर एक बार डिप्लॉय हो गया तो जब यूजर इंटरेक्ट करेगा आपके मॉडल के साथ, तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग ट्राई एक्सेप्ट लिख के रखते हैं, क्योंकि वो यूजर क्या एंटर करेगा हमें पता नहीं, तो वो शायद आंख बंद करके कुछ भी गलत भी एंटर कर दे, तो अपना पूरा का पूरा कोड फट जाएगा, वो सामने का स्क्रीन जो है वो बहुत खराब दिखेगी। तो उस टाइम हम लोग ट्राई एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है?